मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं जिन्होंने मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 33वीं आयत हमारे सामने पेश की और कहा कि ज़रा इसको समझा दें। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में इस हवाले को देखें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 13वां बाब और उसकी 33वीं आयत। यहाँ लिखा है, उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। उन्होंने कहा कि दरअसल खमीर जो है इससे खुदा ने बचने के लिए कहा था कि फ़कीह और फरीसियों के खमीर से बचो, तो फिर यहाँ खुदा जो है वो ये क्यों कह रहा है कि आसमान की बादशाही खमीर की मानिंद है। यहाँ याद रखें कि खमीर दरअसल एक इस्तिआरा है और इस्तिआरे का मतलब ये होता है कि कोई मिसाल देकर किसी बात को समझाना। खमीर एक ऐसी चीज़ है कि जब आप उसको आटे में या मैदे में शामिल करते हैं तो वो एकदम से फैलना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो पूरे आटे को या पूरे मैदे को एकदम से खमीर कर देते हैं। तो यही बात यहाँ पर और मसीह खुदावंद ने यहाँ ये जो बात हमें सिखाई वो ये थी कि हमें फ़कीह फरीसियों के खमीर से बचना चाहिए, उन बातों से जो वो हमारे जहनों में डालना चाहते हैं, हमारे अंदर दाखिल करना चाहते हैं, जिसको हमारे अंदर जाने से फैलने से हमारी अपनी ज़ात को, हमारे मज़हब को, हमारे घराने को जो नुकसान पहुँचेगा, हमें अपने आप को उन तमाम चीज़ों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस्तिआरा है दरअसल, और यहाँ वही बात की जा रही है कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सारा खमीर होगी। यानी कि आसमान की बादशाही की तालीम जब शुरू होगी तो होते 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 ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इसलिए खमीर एक इस्तिआरा है, इसका फ़कीह फरीसियों के खमीर से कोई ताल्लुक़ नहीं। शुक्रिया।